प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बाइबल नहीं पढ़ पाते, तो उन्हें मैं सिखाना चाहता हूं कि वो प्रतिदिन बाइबल पढ़े। और कल रात की प्रार्थना में भी हमने देखा कि बाइबल पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन किसी ने पूछा कि क्या यीशु मसीह भी परमेश्वर का वचन पढ़ा करते थे? क्या वो भी बाइबल पढ़ा करते थे? हालांकि उस समय बाइबल तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ था परमेश्वर का वचन, वो लिखित रूप में जो कुछ था, क्या यीशु मसीह उससे पढ़ा करते थे कि नहीं पढ़ा करते थे? तो आज इसी विषय में हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमेशा वही शिक्षा दिया करते थे जो वो फॉलो किया करते थे। जो यीशु मसीह ने अपने आप किया, वही यीशु मसीह ने अपने चेलों से करने के लिए कहा, लोगों से करने के लिए कहा। कहने का मतलब, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु मसीह बीमारों को चंगा किया करते थे, तो उन्होंने अपने शिक्षाओं अपने चेलों से कहा कि तुम भी बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह परमेश्वर की शिक्षा दिया करते थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम भी ऐसा करो। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे, तो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, हम सब से, कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में फॉलो किया, वही यीशु मसीह ने दूसरों से करने के लिए कहा। एक बार हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से बात कर रहे हैं और उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा वचन को पढ़ने के संबंध में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ियों की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें बता रहे हैं, क्या तुमने मरे हुओं के जी उठने के विषय में मूसा की पुस्तक में नहीं पढ़ा? इसका मतलब यीशु मसीह ने उसको पढ़ा हुआ है। यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पढ़ा हुआ है, तभी तो यीशु मसीह को उसका ज्ञान है। और तभी यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने उस जलती हुई झाड़ी की कहानी में ये चीज को नहीं पढ़ा? क्या तुमने मूसा की पुस्तक में इस बात को नहीं पढ़ा? वो उन्हें समझा रहे हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा? इसका मतलब कि यीशु मसीह ने उस कहानी को, उस पुस्तक को, उस व्यवस्था को पढ़ा हुआ है, तभी वो उनसे कह रहे हैं क्या तुमने नहीं पढ़ा? यीशु मसीह को जानकारी है उस चीज की। जब हम कभी पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कहां से जानकारी होगी? जब हमें पता ही नहीं होगा कि उत्पत्ति किताब में क्या लिखा हुआ है, अब्राहम कौन है, तो हम कैसे दूसरों से कहेंगे क्या तुम्हें पता नहीं है उत्पत्ति किताब में अब्राहम कौन है? लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह ने पढ़ा हुआ है उस किताब को, इसलिए वो उनसे कह रहे हैं। एक और वचन 10 पद हम लोग देखेंगे, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में इस वचन को नहीं पढ़ा है? क्या तुमने व्यवस्था की पुस्तक में तुमने इस वचन को नहीं पढ़ा? इसका मतलब यीशु मसीह व्यवस्था की पुस्तक को, पवित्र शास्त्र को पढ़ा करते थे, वो उस पर ध्यान दिया करते थे, उस पर मनन किया करते थे, इसलिए उन्हें हर एक वचन पता है। उन्होंने कहा क्या तुमने इस वचन को वहां नहीं पढ़ा, पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुमने नहीं पढ़ा इसके विषय में? फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी आराधनालय में खड़े होते थे तो वहां पर वचनों को पढ़ा करते थे। यदि यीशु मसीह ने कभी अपने पर्सनल स्टडी की नहीं होती तो वो कभी भी आराधनालय में खड़े होकर उपदेश नहीं दे सकते। लेकिन इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ है, इसलिए वो आज सबसे कह रहे हैं क्या तुमने पढ़ा नहीं? आराधनालय में खड़े होकर वचनों को पढ़कर कहते हैं। आजकल जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 40 दिन का उपवास चल रहा है, और यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपवास किया। 40 दिन और रात प्रभु यीशु मसीह उपवास में रहे, और जब 40 दिन समाप्त हो गए, जब प्रभु यीशु मसीह उठे, तो दुष्ट उनके सामने आ गया, शैतान उनके सामने उनकी परीक्षा को करने के लिए आ गया। इसका मतलब 40 दिन तक वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। ये तो बाइबल में लिखा, उपवास और प्रार्थना। लेकिन क्या वो केवल उपवास और प्रार्थना ही कर रहे थे?
या फिर कुछ और भी कर रहे थे। हम देखते हैं जब शैतान उनके सामने आया और उनकी परीक्षा करने लगा। किससे परीक्षा की? वचन के द्वारा। शैतान ने उनकी परीक्षा पवित्र शास्त्र में लिखे गए वचन के द्वारा की। उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। उसने कहा इस ऊंचे पहाड़ से तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे। वो शैतान परमेश्वर के वचन को कोड कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है। इसका मतलब क्या है? कि यीशु मसीह ने पढ़ा है, तभी तो वो कह रहे हैं कि लिखा है। यदि यीशु मसीह ने पढ़ा ही नहीं होता तो वो कहां से कहते कि लिखा है? यीशु मसीह ने पुस्तक को पढ़ा है, उस पवित्र शास्त्र को पढ़ा है, उन वचनों को पढ़ा है, अच्छे से स्टडी की है, इसलिए वो आज कह पा रहे हैं कि लिखा है। जब शैतान ने कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझ पर कोई चोट नहीं लगेगी, तब वो कहते हैं कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। तो शैतान भी परमेश्वर के वचन से कोड करता है और यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन से कोड करता है। इस बात को जब मैं स्टडी कर रहा था तब पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय में बताया कि यीशु मसीह जंगल में न केवल प्रार्थना कर रहे थे, न केवल उपवास कर रहे थे, बल्कि वो परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट कर रहे थे। वो वहां परमेश्वर के वचन का अध्ययन भी कर रहे थे। हो सकता है उनके पास रिटर्न फॉर्म में न रहा हो, लेकिन वो विचारों से अपने मन में परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे थे, उन पर मनन कर रहे थे। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने निराहार उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट किया। तब ही उस वचन को कंफ्यूज करने के लिए, उस वचन को गलत साबित करने के लिए शैतान उनके सामने आ गया और वचन से ही उनकी परीक्षा करने लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से वचन पर अपनी पकड़ बनाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से वचन का अध्ययन किया था अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने विचारों में, अपने मन में। प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों को बिठा दिया था इन 40 दिन 40 रातों में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सही वचन को सही समय कोड किया कि यह लिखा। और बाइबल कहती है कि दुष्ट प्रभु के सामने से भाग गया। अगर यीशु मसीह वहां पर वचन पर मनन नहीं कर रहे थे, बाय चांस केवल वो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तो यीशु मसीह जब दुष्ट उसके सामने, यीशु मसीह के सामने आया, तो शैतान यीशु मसीह की परीक्षा वचन से नहीं करता, या फिर यीशु मसीह उसके वचन से जवाब नहीं देते। यीशु मसीह डायरेक्टली उससे कहते कि चला जा, मेरे सामने से दूर हो जा। लेकिन यीशु मसीह वचन का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए उसने वचन से ही यीशु मसीह की परीक्षा की और इसीलिए यीशु मसीह ने उसे वचन से हराया। यह पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया है। हालांकि बाइबल में नहीं लिखा ऐसा कि यीशु मसीह बाइबल अध्ययन कर रहे थे वहां पे, लेकिन आप जानते हैं इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह वचन पर मेडिटेट कर रहे थे। 40 दिन और रात प्रार्थना, उपवास और वचन पर मेडिटेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद शैतान को वचन से हराया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि बाइबल अध्ययन करना आपके लिए, मेरे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है और प्रभु यीशु मसीह इसे प्रतिदिन किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने किया। आप भी यदि 40 दिन 40 रात उपवास में रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा न केवल खाली पेट रहें, बल्कि अपने खाली पेट को इस परमेश्वर के वचन के द्वारा भरें। इसको खाएं, भोजन न खाएं लेकिन वचन को खाएं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि पत्थर को रोटी बना दे, तब यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वो परमेश्वर के वचन को खाएगा तो उसका पेट भरा रहेगा, उसकी पूर्ति होती रहेगी, वचन से जीवित रहेगा। 40 दिन 40 रात तो प्रभु यीशु मसीह बिना खाए जीवित रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय वचन को खाया। आप भी यदि उपवास में हैं, भोजन न खाएं लेकिन वचन को खाएं।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह वहां परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे, और यही आपको करना है उपवास और प्रार्थना के दौरान। तो ये बातें हमें सिखाती हैं कि हमें भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, ताकि आप उस वचन के द्वारा उस दुष्ट शैतान को हरा सको। और जैसे ही आप वचन को खाना शुरू करेंगे, जैसे ही आप वचन को मेडिटेट करना शुरू करेंगे, वो दुष्ट शैतान आपके परिवार से, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे नहीं डरता, आपके अंदर जो वचन बसा हुआ है उससे डरता है। आप तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर है, जिसे आपने खाया है, जिसे आपने पढ़ा है, उससे वो डरता है। यीशु मसीह के सामने शैतान आ गया, उसे कोई डर नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह ने वचन को प्रोक्लेम किया तब वो भाग गया, तब उसे डर लग गया कि ये तो बहुत पावरफुल आदमी है। इसने 40 दिन तक परमेश्वर के वचन को बहुत ही अच्छे से खा लिया है। अब इसे भोजन मिले न मिले, लेकिन ये फिर भी जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने वचन को खा लिया है। वो वचन से डरता है, आपको देखकर नहीं, वचन से। जो वचन को आपने खाया है, जिस वचन पर आपने मेडिटेट किया है, जिसको आप प्रोक्लेम करना जानते हैं, उस वचन से दुष्ट डरता है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि रात दिन परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें। हमारे साथ में रोज सुबह से हम प्रार्थना में शामिल होना शुरू करें। प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। वो दुष्ट शैतान आपको देखकर डर कर भागने लगेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु के इस वचन को सुनकर आप आशीष पाए हैं। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि इस आदर के योग्य आप हैं मेरे पिता। धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हैं, और आपने प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु, क्योंकि ये तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में मेरे परमेश्वर आपने ये सुंदर सी सुबह हम सबको दिखाई है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि हर एक दिन प्रभु हम तेरे अनुग्रह से देखने पाते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया परमेश्वर पिता, और आज का नया दिन प्रभु हम सबके जीवन में जोड़ा, और आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। इस दिन को परमेश्वर प्रभु यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं, और चाहते हैं ज्ञान बुद्धि समझ आप हमें दे मेरे पिता, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है जैसे बुद्धि की कमी है वह परमेश्वर से मांगे, वे बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन को, हम सबको अपनी बुद्धि से भरे, अपनी सामर्थ दे, अपना आनंद, अपनी शांति दे प्रभु जी। और खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने हम सबका पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, और अपना आत्मा तूने सहायक के रूप में हमें दिया है परमेश्वर, जो हर दिन हमारी सहायता और मदद करता है, जो सत्य की बातों को जानता है और सत्य की बातों को हम पर प्रकट करता है, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है वो सत्य का आत्मा सत्य की बातों को तुम पर प्रकट करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए, उन बातों के लिए जो हम सीख रहे हैं आपके वचन के विषय में मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन प्रभु सीखने के लिए एक्साइटेड है प्रभु। आपके लोग जो प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, वो एक्साइटेड है परमेश्वर आपके वचन के लिए पिता। वो सीख रहे हैं कि किस प्रकार वचन पावरफुल है, वचन इंपॉर्टेंट है, और तेरे वचन की इंपॉर्टेंस को परमेश्वर पिता हम तेरे वचनों के ही द्वारा सीख रहे हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज परमेश्वर, बहुतों से आपने वचन के द्वारा बातचीत किया है, बहुतों को उनके सवालों का जवाब दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात जब प्रभु आप प्रभु बिना कुछ खाए हुए रहे, परंतु पिता उस समय परमेश्वर प्रभु आप वचनों को ध्यान कर रहे थे प्रभु, वचनों को, उन वचनों को अपने अंदर रिसीव कर रहे थे पिता। उसी प्रकार परमेश्वर आपका वचन हमें भी ये करने को कहता है परमेश्वर, कि तेरे वचन को पिता मेडिटेट करने के लिए, तेरे वचन पर ध्यान करने के लिए, तेरे वचन को दिन रात पढ़ने के लिए, तेरे वचन को स्टडी करने के लिए प्रभु तेरा वचन उत्साहित करता है। क्योंकि प्रभु जब कोई भी परीक्षाएं खुदावन आपके लोगों के सम्मुख आए, तो प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे वचनों से भरा हो। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती मैं करती हूँ प्रभु, हर एक का ध्यान प्रभु तेरे वचनों पर होने पाए, हर एक के ध्यान परमेश्वर पिता उन वचनों पर होने पाए जो बातचीत आप
करते प्यारे खुदावन, ताकि प्रभु जो दुष्ट प्रभु इनकी परीक्षा करता है, इन्हें परेशानियों में डालता है, मुसीबतों में, नाना प्रकार के बुरे कामों में, बुरी लतों में, हर प्रकार की गलत कामों में इन्वॉल्व करने की परीक्षा करता है प्रभु, तो मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु जिस प्रकार यीशु आपने वचन के द्वारा उस दुष्ट को अपने जीवन से दूर किया, उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियां हम सब भी वचन की सामर्थ के द्वारा उस अपराध को, उस पाप को, उस नेगेटिव बातों को, उस एडिक्शन को, उस रॉन्ग रिलेशनशिप को, उस प्रभु भटकाने वाली बातों को, उस घमंड को, ईर्ष्या, जलन को, वो सारी बातें जिससे दुष्ट प्रभु तेरे लोगों की परीक्षा कर रहा है और प्रभु वो डाउनफॉल उनके जीवन में आ रहा है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से प्रभु तेरे लोग तेरे वचन पर ध्यान करने वाले, वचन पर मेडिटेट करने वाले हो सके खुदावन। ऐसा करने में होली स्पिरिट आप इनकी सहायता मदद करें, वचनों को प्रभु हर दिन खाने में आप इनकी मदद करें, आत्मा का भोजन रिसीव करने में आप इनकी मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु, ताकि परमेश्वर इनके लाइफ में आने वाली हर एक वो प्रॉब्लम, हर एक वो बीमारी, हर एक वो कर्जा, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार का डाउनफॉल, हर प्रकार की इंफीरियरिटी, हर प्रकार का प्रभु, हर प्रकार का डिसमोटिवेट करने वाले थॉट्स जो दुष्ट की ओर से आते हैं प्रभु, तेरे वचन को लेकर, तेरे वचन की सामर्थ को लेकर वो अपने जीवन से उसे दूर करने पाए पिता। आज वचन के उस सामर्थ को ये रिसीव करने वाले हो सके पिता। थैंक यू फादर, इस सुबह में प्रभु तूने अपने लोगों को वचन के महत्व को, वचन पर मेडिटेट करने के वैल्यू को समझाया प्रभु। आज इस वैल्यू को प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक नौजवान, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग प्रभु इस वचन को मेडिटेट करने की पावर को, वचन को मेडिटेट करने की सामर्थ को समझ पाए पिता, ताकि ये अपने परीक्षाओं पर, उन कर्जों पर, उन बीमारियों पर, उन सारी दुष्ट आत्माओं पर विजय होने पाए प्रभु, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा तेरे अधिकार को हम अपने जीवन में रिसीव करने पाते खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को यीशु के वचन के द्वारा हम कहते हैं कि तूने कहा है प्रभु, मैंने तुझे दुष्ट अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु के नाम से हर प्रकार की अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्माएं, बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्माएं, गड़बड़ियों को लाने वाली दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माओं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से यीशु के नाम से दूर हो जाओ प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू सफल करने वाला परमेश्वर है खुदा। आज इतने लोग असफल हैं जीवन के जिस भी क्षेत्र में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने अन्य क्षेत्रों में, जहां कहीं भी प्रभु ये फेलियर को देख रहे हैं, असफलता को देख रहे हैं खुदावन, इस वचन को प्रभु, वो इस वचन के अधिकार में प्रभु इस प्रार्थना को कर सके पिता। तूने कहा है कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे निश्चय बढ़ाऊंगा। यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं और इन्हें सफल करें प्रभु। यीशु जो डिप्रेशन में है, निराशा में है, जिनके पास कोई आशा नहीं, प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी आशा को टूटने नहीं दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक निराश व्यक्ति प्रभु वो आशा में उसका जीवन बदल जाए प्यारे खुदावन। धन्यवाद पिता, जो अकेले हैं, जो अपने आप को अकेला लोगों से अलग कर रहे हैं, वो समाज से अपने आप को अलग कर रहे हैं, अपने माता पिता से अपने आप को अलग कर रहे हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद करते पिता, इन वचनों की सामर्थ को पिता तेरे लोग रिसीव कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। यदि प्रभु इनके हस्बैंड गलत रास्ते में है, वाइफ गलत रास्ते में है, बच्चे गलत रास्ते में है, इनके परिजन गलत रास्ते में है, जिनके लिए सोचते हैं कि गलत रास्ते में है खुदावन, उनको पिता आपके वचन के द्वारा बचाने पाए पिता। आपके वचन की सामर्थ प्रभु उन पर अप्लाई कर सके पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है एक विश्वासी पत्नी के द्वारा, एक विश्वासी पति के द्वारा उसका पति और उसकी पत्नी बचा ली जाएगी, और एक धर्मी जन जो तुझ पर विश्वास कर रहा है उसके द्वारा उसका घराना बचाया जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आई प्रोक्लेम your powerful word in the name of Jesus Christ. Thank you Father Lord, thank you Jesus। हर एक जन तेरे वचन को लेने पाए, हर एक जन तेरे वचन पर अध्ययन करने वाले हो सके। धन्यवाद पिता, हमें ये बात बताने के लिए कि आपका वचन कितना पावरफुल है। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद आपने हर एक से बातचीत किया, हर एक को आपके वचन की वैल्यू को बताया। धन्यवाद करते हैं, हर एक जगह संगति, वचन और प्रार्थना में बने रहें।
ये सुबह में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाते हैं तेरे वचन से सुरक्षित करते पिता। जब ये स्कूल कॉलेजेस जॉब के लिए या फिर आज ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कहीं सफर में जा रहे हैं खुदा, तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है बच्चों के लिए प्यारे परमेश्वर तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। धन्यवाद। आज जितने माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हैं खुदा इस वचन के द्वारा वो धन्यवाद दे सके कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है। धन्यवाद करते प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारियां यीशु के नाम से इनको छोड़कर जाए। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर, बीपी, थायराइड, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या, बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, डिसऑर्डर्स, मेंटली डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से दूर हो जाए। निश्चय इनके रोगों को तूने सह लिया प्रभु और इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा वचन सामर्थी है, तूने चंगा किया, छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाए उनके साथ में तेरी उपस्थिति हो, उपाय इंतजाम हो, रुकावटें दूर हो, बाधाएं दूर हो, सब कुछ इंतजाम हो। गरीबी, कंगाली, कर्जा यीशु के नाम से दूर होने पाए। आप यहोवा यीरे हैं, प्रोवाइडर हैं, आप प्रोवाइड कराएं पिता। प्यारे प्रभु जी जो मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री फलवंत हो। प्यारे परमेश्वर जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें और अधिकाई से आप बढ़ाएं और वो प्रॉस्पर होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर प्रकार की वो नेगेटिव बातें यीशु के नाम से जाती रहें। धन्यवाद तेरे वचन पर तेरे लोग हर दिन ध्यान कर सके। धन्यवाद देते हैं जितने प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और प्रेयर टावर के माध्यम से प्रभु तेरे लोग देते हैं। यीशु धन्यवाद करते कि आप उनकी सुधि लेते हैं, उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।